Good evening, dear student. How are you? As without wasting time, I will start chapter integer of class 7th, and there is exercise 1.1. Okay, new viewer, please subscribe this channel and like and share, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीजर चैप्टर की, क्लास 7th की। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 ऑफ इंटीजर क्लास 7, जिसमें हमारे पास में एक नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन पे हमारे पास में कुछ स्टेट मार्क की गई हैं और जिसमें हमें उनका टेम्परेचर दिया गया है किसी पर्टिकुलर डे का। तो हमें उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा पार्ट दिया गया, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। तो हमारे पास में देखिए सबसे पहले यहाँ से ये 0 है, 0 का राइट साइड है। राइट साइड का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है एबव द 0, और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में बिलो द 0, जो कि हमारा फ्रीजिंग पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हॉट पार्ट बढ़ता जाएगा। तो हम इधर बढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में हॉटेस्ट, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये वाला जो पार्ट होगा वो किधर होगा, कोल्डेस्ट, ठीक है ना। तो इधर की तरफ मूव करना कोल्डेस्ट हो गया, उधर की तरफ मूव करना हॉटेस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर क्या होगा। तो ये हमें एक स्केल दिया गया है, स्केल में 1 डिग्री लिया गया है। कितना लिया है, 1 डिग्री। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इस टाइप से। ऐसे ही 1, 2, 3, 4 ये डिग्री दिया, डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला दिया है लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8, तो क्या हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर 0, 1, 2, -2 डिग्री सेल्सियस। अब 0 -2 कैसे दिया है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अब आते हैं शिमला का टेम्परेचर सीधा 5 इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये 0 के राइट साइड है। ऊटी का टेम्परेचर हमारा 15 से जस्ट पहले है, तो कितना हो गया, +14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट हमारा सबसे हॉटेस्ट है वो है बेंगलुरु का टेम्परेचर है हमारे पास में +22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे ये टेम्परेचर हो गए। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा कौन सा पार्ट हो गया, कोल्डेस्ट, और ये वाला हमारा पार्ट कौन सा हो गया, हॉटेस्ट। तो इस तरीके से हमारे पास में ये टेम्परेचर आ गए। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें दिए गए व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है ना, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर क्या दिया गया है, 22 डिग्री सेल्सियस। किसका है ये, बेंगलोर का। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बी, ठीक है ना। इसके बाद में एंड कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर वो कितना दिया है, -8 डिग्री सेल्सियस। वो किसका, हमारा लाहौल स्पीति का। अब इसमें हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू, हमें देखिए डिफरेंस हम कैसे करते हैं, ग्रेटर नंबर -2 स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटर पॉजिटिव होगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये वाला जो टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा देखिए कि साइन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये हमारा हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पे 22 डिग्री
प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ये है इसके सी पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो यहाँ पे हमारा देखिए टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये टेम्परेचर मैंने लिखे हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, सो डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस में मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस करना है। तो ग्रेटर पार्ट हमारा क्या है, जो राइट साइड का, राइट साइड में -2, तो -2 माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ साइन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे माइनस वाला नंबर ग्रेटर है तो आंसर किस में आएगा, प्लस वाला ग्रेटर है तो प्लस में आंसर आएगा। कितना गैप है, 6 का। तो +6 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर एंड द शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर को हम श्री लिख रहे हैं शॉर्ट में, प्लस शिमला दोनों को प्लस करना है, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारा -2 डिग्री और शिमला का टेम्परेचर हमारा है 5 डिग्री, +5 डिग्री दोनों को प्लस करना है सेल्सियस इक्वल टू -2 और ये +3 कितना होगा, +5 कितना हो जाएगा, +3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोनों का टेम्परेचर हमारे पास में आ गया है एंड टेम्परेचर ऑफ किसका पूछा है, टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो शिमला का टेम्परेचर देख लेते हैं। शिमला कितना दिया हमने, शिमला का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। यस, तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस इट इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, एंड दूसरा पार्ट भी पूछा है इसमें, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा कितना आया है, श्रीनगर -2, तो श्रीनगर के टेम्परेचर से ये लेस है 5, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, श्रीनगर के लिए, तो इज द ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर हमारा -2 है तो उससे लेस नहीं, सो नो, इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्योंकि हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है +3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला, इन अ क्यूज 5 positive marks are given for the correct answer and the negative marks for the incorrect answer. Jack's score in the 5 successive round were get 25, -5 और -10। ये जो मार्क्स हैं वो
इनकरेक्ट के लिए है, ये करेक्ट के लिए, ये करेक्ट के लिए, एंड प्लस 10 ऑल्सो करेक्ट। तो उसका स्कोर क्या होता है, व्हाट वाज द स्कोर आफ्टर एंड। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ राउंड हमारे पास दिए हैं, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू 5, ओके, मार्क्स या फिर हम बोल सकते हैं एंड सक्सेसिव स्कोर, सक्सेसिव स्कोर। तो सक्सेसिव स्कोर हमारा क्या दिया गया है, वो चीजें हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस 10 15 एंड 10, ओके। तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। सो टोटल इज इक्वल टू, सबको क्या करना है, प्लस करना है, 25 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। साइन की कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए आप, माइनस के 10 है प्लस के 10 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 25 में से माइनस 5 करेंगे तो 20 और प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 35 मार्क्स। ये हमारा टोटल स्कोर हो गया आफ्टर 5 सक्सेसिव राउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। At the Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree। ड्रॉप का मतलब है गिरना, टेम्परेचर डाउन होना, मतलब माइनस है और माइनस हो जाना। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। तो मंडे को क्या टेम्परेचर है इसका, -5, ठीक है ना। तो मंडे को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मंडे -5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब यहाँ पे क्या किया गया है, ड्रॉप टेम्परेचर एंड ड्रॉप टेम्परेचर कितना दिया गया है, 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप का मतलब डाउन हो रहा है टेम्परेचर, तो डाउन के लिए मैंने एरो लगा दिया नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को, मंडे को 5 था, -5 था, तो ट्यूसडे को कितना हो जाएगा, ट्यूसडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप का मतलब डाउन क्या है, इसका मतलब माइनस करेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस, तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंड, अब आगे क्या दिया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो रोज के लिए हम ऊपर, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए हमने ऊपर की तरफ एरो कर दिया है। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को टेम्परेचर हमारा क्या होगा, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या ऐड क्यों लगाया है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, यहाँ माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि ये घट रहा था, ड्रॉप हो रहा था। तो ये टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, माइनस का साइन नंबर ग्रेटर है तो माइनस का रिजल्ट आना चाहिए, गैप 3 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारे पास में दोनों ही टेम्परेचर आ गए, टेम्परेचर ट्यूसडे का आ गया और टेम्परेचर वेडनेसडे का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है कि एक प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सी लेवल है, ये प्लेन हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ये जो हाइट है वो 5000 है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो हाइट हमने ली है वो हमारी सबमरीन की हाइट डेप्थ दी गई है। तो डेप्थ वाला जो पार्ट है, ये जैसे नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा और ये ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जैसे सॉल्यूशन करते हैं, इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब एक ही जगह पे है जहाँ से कि ये दोनों की हम वर्टिकल हाइट एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या जो गिवन है वो लिखते हैं, गिवन पार्ट हमारा क्या है इसमें,
given height of the plane, height of the plane above sea level, कितनी दी गई है 5000 मीटर, and depth of submarine below the sea level, वो कितना दिया है 1200 मीटर। ओके, सो वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 5000 मीटर प्लस, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है तो ये डिस्टेंस के तौर पे यूज की जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यूज किए जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसे इसे माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1200 मीटर इज इक्वल टू 1600 1200 और ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 6200 मीटर। दैट इज द टोटल हाइट, वर्टिकल हाइट बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 10 the vertical distance between them equal to 6200 मीटर। दैट इज द आंसर। आते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन के अकाउंट में यदि 2000 रुपीज़ हैं एंड विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 1632 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, तो इसमें हमारे पास में जो विड्रॉल है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड? तो विड्रॉल मीन्स होता है निकालना, निकाल रही है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया, कम हो रहा है वहाँ पे। डिपॉजिट का मतलब होता है डालना, अकाउंट में जमा करना, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, ऐड होगा, तो हम उसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। देन फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट, is equal to rupees 2000 and withdrawal amount कितना, withdrawal amount is equal to rupees 1642. okay, after withdrawal balance, so balance in मोहन्स अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि लैंग्वेज हम कहाँ से यूज करते हैं। तो लैंग्वेज हमारी क्वेश्चन के अंदर ही होती है, जो हमारा मेन पार्ट है बस उसे लिखिए, बाकी एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिपॉजिट अमाउंट किसके अकाउंट में किसके में नहीं है, क्वेश्चन में है, तो डिपॉजिट अमाउंट हमारा सीधा लिखो, विड्रॉल अमाउंट लिखो, अब बैलेंस कितना बचता है मोहन के अकाउंट में वो चीजें हमें देनी है। तो क्या करना है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया जिसमें से निकाला गया है ये पार्ट, तो रिमाइंडर बचता कितना है, इसमें माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 19 में से 16 गए तो 3, ये रुपीज आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आंसर लिखेंगे यहाँ पे 10 रुपीज 358 बैलेंस in Mohan's account after withdrawal।
आफ्टर विड्रॉल। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीता मूव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो रीता किधर की तरफ मूव कर रही है? जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से हमारे पास में एक पॉइंट लिया है फ्रॉम पॉइंट ए। तो मान लो ए पॉइंट से रीता मूव कर रही है ईस्ट की तरफ। ये हमारा पॉइंट हो गया बी। कितना हो गया? 20 किलोमीटर। ओके। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रूट। अब उसी रूट पे जैसे 20 मूव किया, 20 मूव करने के बाद में वो 30 यहाँ पॉइंट पे आ रही है। सी पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं इसे। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी डिस्टेंस हो रही है 30 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस हो रही थी यहाँ तक की, ये हमारी हो रही है 20 किलोमीटर। अब ये वाली जो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया वो पॉजिटिव की है। और यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? इनिशियल, जिसे हम 0 कंसीडर करेंगे। ये हमारी 20 होगी और 20 से 30 इधर आया तो 20 यहाँ तक का, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो ये वाला पार्ट कहाँ आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? तो जब अब इसमें हम वैसे भी देखें ना, ये पॉइंट हो गया हमारा, तो राइट साइड वाली डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड वाली कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना? तो पहला हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। सो डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट represented by नेगेटिव इंटीजर। तो ये किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? नेगेटिव इंटीजर से। अब इसमें क्या दिया गया है? वाई वॉच विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। सो हर फाइनल डिस्टेंस, तो फाइनल डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी? यहां से हम क्या कर सकते हैं? अगर सी बी माइनस ए बी, तो सी बी हमारा टोटल जो डिस्टेंस दी गई है, हम उसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो माइनस में हम कितना मानेंगे? इसे 30। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है माइनस का, तो चलो हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा पार्ट कितना हो गया? माइनस के 30। ठीक है ना? और ये वाला जो पार्ट हम ले रहे हैं राइट साइड की तरफ ले रहे हैं, तो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर पार्ट 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं? डायरेक्टली ले रहे हैं सी बी माइनस ए बी। तो यहाँ से 30 डायरेक्ट लिखेंगे और ये लिखेंगे 20 किलोमीटर, जो कि हमारा आ रहा है 10 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कितनी है? किधर है? टुवर्ड्स वेस्ट। अब वेस्ट डिस्टेंस को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? नेगेटिव में। तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव 10 किलोमीटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? नेगेटिव इंटीजर से, वाई विच इंटीजर। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? 10 फाइनल डिस्टेंस represented by negative 10 किलोमीटर। मीन्स मेन है इसमें नेगेटिव पार्ट की, नेगेटिव पार्ट से रिप्रेजेंट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, मैजिक स्क्वायर से रिलेटेड है, जिसमें रो, कॉलम एंड डायगोनल की सेम सम होना चाहिए। मतलब हर तरीके से हम देखें तो सम सेम होना चाहिए। जैसे हम रो वाइज देख रहे हैं, तो इनका सम क्या आ रहा है? 0, इनका सम कितना आ रहा है? 0, इनका सम कितना आ रहा है? 0। अब ऐसे देखते हैं तो 0 0 0, और डायगोनली में देखेंगे तो 0 आ रहा है। और इस तरीके से डायगोनली में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये -4 है और ये है 0, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? -6, जबकि हमें कितना चाहिए यहाँ पे? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। अब इधर देखिए हमारे पास
यहाँ से इन्हें सम कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है -9, इन्हें कर रहे हैं तो भी -9, यहाँ पे हो रहा है तो ये कितना हो गया यहाँ से देखिए 6 होता 13 में से 4 प्लस किया तो -9, डायगोनली देखते हैं तो 10 माइनस और 1 तो -9 डायगोनली भी हो रहा है। ऐसे देखें -9, ये ऐसे देखें तो भी -9 और ऐसे देखते हैं तो भी हमारा क्या रहा -9। अब ऐसे देखेंगे तो भी हमारा -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस तरीके से देखते हैं कि दिस इज अ मैजिक स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास में ये सबका सम सेम आ रहा है बट इसका नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है ना। ऐड करके आप देख सकते हैं वहां पे कि ऐड करके हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए -9 आनी चाहिए वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली। यहाँ पे भी हमारा सेम रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हमें ये वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो वेरीफाई में हमारा क्या दिया गया है a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे देखिए हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। जो वैल्यूज दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास में LHS इक्वल टू RHS आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये हमारा दिया गया 21 माइनस 18 इक्वल टू 21 प्लस 18। यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आएगा 21 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 और ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 39। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 39 इक्वल टू 39 इज वेरीफाई। क्यों वेरीफाई है क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ। सेम इधर देखते हैं हमारे पास में तो वही वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 118 माइनस 125 यहाँ से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा पार्ट हमने कौन सा लिया है LHS। अब LHS को सॉल्व करने का हमारा क्या जाना चाहिए RHS आ जाना चाहिए। तो RHS हमारा कैसे आएगा दोनों को सॉल्व करने को। ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वल पार्ट हो जाएगा 118 प्लस 125 दोनों को प्लस करते हैं तो 118 प्लस 125 और ये दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 342। इन दोनों को प्लस किया तो 243 इक्वल टू 243। तो हमारे पास में ये भी आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। तो हम इसे क्या बोलेंगे वेरीफाई इज वेरीफाई। अब यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे तो a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। बार बार लिखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको बस वैल्यू पुट करनी है 75 माइनस 84 इक्वल टू 75 प्लस 84। यहाँ से ये वैल्यू 75 प्लस 84 आएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 15 इन दोनों को प्लस करेंगे 159 इक्वल टू 159 क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं ना तो इसकी इक्वल फेस बन रहा है तो वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू RHS वहाँ पे सेम सॉल्व करते हैं तो 28 माइनस 11 इक्वल टू 28 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 28 माइनस प्लस 11 इक्वल टू 39 that is also 39 is equal to 39। यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS is equal to RHS। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए LHS is equal to RHS होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें यूज द साइन इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे मैंने इसमें गैप इसलिए दिया है क्योंकि हम डायरेक्ट तो फिल कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है। तो कैलकुलेशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है -8 प्लस इंटू -4 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो इसका रिजल्ट आ रहा है -12 और इसका रिजल्ट आ रहा है -4। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन दिस इज इन द राइट साइड। तो मीन्स हमारा ग्रेटर कौन सा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये साइन यूज करेंगे। इधर हम सॉल्व करते इसे -3 प्लस 7
-3 + 7 कितना हो गया, प्लस के 4 -19, और यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो 15 - 8 = 7, और प्लस इंटू माइनस -9, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस के यहाँ से 15 बचेंगे और यहाँ पे माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा -2 = -15। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ये वाले नंबर हमारे ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव 25 और 11 कितना हो गया, 36 - 41, और इधर ये 23 माइनस के कितने हो जाएंगे, -52। अब दोनों का रिजल्ट देख लीजिए, ये हमारा माइनस आ रहा है 5 और ये हमारा माइनस आ रहा है, और यहाँ से माइनस करेंगे 12 से 9 और 4 2 29। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला ग्रेटर है तो इधर साइन यूज करेंगे। अब हम इधर देखिए तो 39 - 24 -15, और इधर हमारा 36 - 52 प्लस 36, साइन की कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। इन दोनों को सॉल्व करिए, 39 ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, इन दोनों को प्लस करेंगे 39, यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो 36 और 36 कितना हो गया, 72 - 52, ये देखिए 0 आ गया, और यहाँ से आ रहा है हमारा 20, तो 20 इज ग्रेटर देन टू 0। इसे सॉल्व करते हैं, -231, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 130 प्लस 130, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि -399, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 और 8 13 और 1 14 1 2, ये प्लस के हो गए। अब इनमें से देखिए कि हम माइनस करते डिफरेंस, तो 30 31 में से माइनस करिए तो 1 बचेगा, और ये 101 माइनस के ग्रेटर है। अब इधर से देखिए यहाँ कितना बचता है हमारा, तो ये माइनस के -159, तो माइनस के यहाँ पे ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये स्मॉल हो गया, ये साइन है। तो इस तरीके से हम आफ्टर कैलकुलेशन वी डिसाइडेड विच नंबर इज ग्रेटर और लेस। तो यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया है, अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट, a monkey is sitting on the topmost step, that is the first step, and the water level is at the 9th step। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, यहाँ पे 9th स्टेप पे, 9th स्टेप पे वाटर है, और ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ही जंप्ड 3 स्टेप डाउन, डाउन का मतलब नीचे नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। डाउन के लिए हम क्या नेगेटिव यूज करेंगे, और ही जंप्ड बैक, बैक मतलब ऊपर जाएगा, तो बैक वाला यहाँ से डाउन से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच एट द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले फर्स्ट उसका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लीजिए कि वो 3 डाउन जाएगा, ठीक है ना। हम इसका डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप से वो यहाँ से स्टार्ट जंप करेगा तो यहाँ तक आएगा 3rd लेवल तक, ये हमारा 3rd लेवल आ गया, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, इसे हम काउंट करते चल रहे हैं 1। फिर उसके बाद में यहाँ से वो बैक जाएगा 2 स्टेप, तो ये हो गए उसके 2 स्टेप जो वो बैक है, ठीक है ना। तो यहाँ तक वो बैक आ गया। अब ये 1 और 2 स्टेप, अब यहाँ से वो आ रहा है, ये हो गया 4th तक 3 स्टेप, फिर यहाँ से बैक जो जाएगा 3 स्टेप, यहाँ कहाँ से हो जाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप हो गया, तो 1, यहाँ से 1 2 और 3, चलो यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास में हो गया यहाँ तक। 1 में हम जैसे 1 + 3 करेंगे, क्योंकि नीचे डाउन में आ रहा है ना, तो नीचे जाएंगे तो 4th स्टेप पे ये आ जाएगा, फिर 4 से माइनस करेगा 2, बैक जाएगा जो कि 2 पे आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 2 पे कहाँ से आ गया, यहाँ से। तो ये हो गया हमारे 2 स्टेप। अब ये जो 2 स्टेप पे गया है तो यहाँ से अब कहाँ पे आएगा, 5th वाले स्टेप, ठीक है। 5th वाले स्टेप से अब ये बैक कितने जाएगा, 2 स्टेप, तो 5th से बैक जाएगा तो वो जाएगा 3 स्टेप तक। तो ये हो गया हमारा 3rd स्टेप, ये हो गया 4th। अब ये कहाँ पे आ गया, 3rd वाले पे। 3rd से हम 3 प्लस करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। 6 से 2 बैक करेंगे तो कितने पे आएगा, 4th पे। तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप और ये हो गया हमारा 6th स्टेप। अब यहाँ से हमारा कितने पे आ गया, यहाँ से 4th पे आ गया। अब 4th से 3 करोगे तो कितने पे जाएगा, 7 पे। 7 पे ये हमारा हो गया 7th स्टेप और 7 से 2 जंप वो ऊपर जाएगा, कितने पे पहुंचेगा, 5 पे। तो ये हो गया हमारा 8th स्टेप। अब आते हैं हम यहाँ से 5 से वो आता है 8th वाले पे, कितने पे आएगा, 8th वाले पे। ये हो गया उसका 9th स्टेप और 8 से वो बैक 2 जाएगा तो पहुंचेगा वो कितने पे, 6 पे। और ये हो गया हमारा 10 स्टेप। अब देखिए 6 से वो जंप करेगा 3 स्टेप तो कितने पे आ रहा है, 9 पे। तो ये हो गया हमारा 11 स्टेप, ठीक है ना। अब 9 पे आके बैक तो करेगा नहीं क्योंकि वाटर लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे स्टेप काउंट करना चाहें हम तो ये स्टेप रहेगा हमारा, ठीक है। हर स्टेप में हमारे कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टोटल स्टेप कितने हो रहे हैं, काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे जो है सॉल्यूशन में -3 + 2 = -1, ठीक है। फिर यहाँ से हम करेंगे -1 मतलब डाउन में आ गया ये, तो ये हमारा 1 से स्टार्ट किया तो 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेप जैसे हमने 3 किया, यहाँ पे 3 में 2 प्लस कर दिए तो माइनस ये हमारा 1 पे आ गया, जबकि हमारा ये कितने होने चाहिए, तो हमने -1 मतलब डाउन में जरा -1 और -3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 ये हमारा स्टेप रहेगा, उसमें से 2 से प्लस किए तो कितना आ गया, -2 पे आ गया। अब -2 पे -3 करेंगे तो कितना हो गया, 5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -3। अब फिर से ये हमारे पास में -3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। फिर हमारे पास में यहाँ से -4 -3 करेंगे + 2 करेंगे तो कितना आ गया, -5। फिर -5 -3 करेंगे तो +2 आएगा, कितना हो गया, -6। अब -6 -3 करेंगे तो कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। -9 मतलब हमारा फाइनल स्टेप हो गया। तो इस तरीके से देखिए 2 2 2 2 2 यहाँ पे ये 1 स्टेप हो गया। तो कितने टोटल स्टेप हो गए, देखो 1 स्टेप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो टोटल 11 स्टेप हो रहे। कितने स्टेप हो रहे, टोटल 11 steps he jumped to reach at a water level. Now come to the next point. यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट दिया गया है। अब उसने पानी पी लिया, अब वापस भी तो आना है उसे, तो पानी पीने के बाद वो जब वापस आता है तो उसकी कंडीशन क्या रहती है कि 4 स्टेप वो ऊपर की तरफ आता है, फिर 2 स्टेप डाउन जाता है। तो मतलब यहाँ पे वो 9 स्टेप है, ठीक है ना। तो 9 स्टेप से 4 स्टेप मूव करेगा ऊपर की, तो 9 का 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ तक पहले पहुँच कर ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब 5 से वो नीचे आएगा, कितने, 2 स्टेप, तो 5 से नीचे जाएगा तो कितने पे आएगा, 7 पे। ये सब यहाँ पे ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ये आ गया 7th पे, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब वो 7 से 4 स्टेप ऊपर जाएगा, तो 7 में 4 ऐड कीजिए तो ये कितना जाएगा हमारे पास में, 3 तक। अब यहाँ तक आ गया, तो ये हो गया हमारा 3rd स्टेप। अब 3rd से 4th पे पहुँचने के बाद में 2 स्टेप डाउन पे आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ से ये बैक आ गया यहाँ, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 4th स्टेप। अब 5 से 4 ये ऊपर जाएगा तो कितने जाएगा, देखिए यहाँ से 5 पे है, 1 2 3 4,
तो ये अब यहाँ पे ऊपर पहुंच गया 4th स्टेप पे, तो यहाँ पे ये कितने होने 5th स्टेप। तो अब इसे स्टेप कितने यूज करने पड़े, तो यहाँ देखिए बैक जाने के लिए 9 में पहले 4 प्लस करोगे तो 5 आएगा, 5 में से 2 प्लस करोगे 7, 7 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 7 में, यहाँ से माइनस मीन्स ऊपर जाना है तो स्टेप वाइज में जाएगा, तो 3 पे आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, तो देखो 5 है 1 2 3 4, तो 1 पे आ गया, मतलब फाइनल पे पहुंच गए। कितने स्टेप हो रहे हैं टोटल इसमें, आंसर टोटल स्टेप्स यूज टू रीच एट टॉप इक्वल टू 5 स्टेप्स। कितने हो रहे हैं 5 स्टेप हो रहे हैं, तो आप बाई फिगर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास में लास्ट पार्ट दिया गया, लास्ट क्वेश्चन का कि फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करने हमें इस कंडीशन में, जैसे वो 3 स्टेप डाउन जाता है 2 स्टेप अबव जाता है, तो आंसर कितना लेके आना है -8 लेके आना। तो यहाँ से आंसर कितना बन रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 बन रहा है। तो इस तरीके से ये स्टेप हमें कितने लिखने हैं 8 लिखने हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, -3 + 2 1 हो गया, -3 + 2 2 हो गया, -3 + 2 3, -3 + 2 4, -3 + 2 5, -3 + 2 6, -3 + 2 7, -3 + 2 =-8। कैसे हो गया देखिए, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा। कितना आएगा -1 -1 -1 -1 -1 और ये -1 और ये -1, टोटल कर लीजिए सारे नंबर माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे हम इसे पूरा करते हैं तो इसमें कितना लेके आना है प्लस के 8 लेके आना, तो इन दोनों से कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें स्टेप लिखने पड़ेंगे, कितने 4, तो 4 - 2 1 प्लस 4 - 2 2 प्लस 4 - 2 3 प्लस 4 - 2 4 =8। कैसे आ गया देख लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 =8। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ये वही स्टेप्स थे जहाँ पे मंकी वाटर तक आया और वाटर से रिटर्न गया है फर्स्ट स्टेप पे। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती रहें और आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से बहुत बेहतर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चले।